Good morning, dear students. Myself, Virendra Sharma. I am your bio mentor. I welcome you in the class of bio. Today's topic of biology is immunity. तो मेरे प्यारे बच्चों, इम्यूनिटी का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डिजीज, जितनी भी डिजीज थी वो सारी करवा चुका हूं आपको। डिजीज तक हमारा हो गया है, ठीक है। तो आप उसको रिवाइज कीजिए, जितनी भी डिजीज हो गई हैं। इसके बाद अब जो नेक्स्ट जो आता है टॉपिक वो इम्यूनिटी का है। तो हम अब इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे और इम्यूनिटी को हम कंप्लीट करेंगे। 2 या 3 वीडियोज में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चों अब ध्यान दीजिए, इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी क्या होती है? किसी भी एबिलिटी है किसी भी हमारी बॉडी की टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस। पैथोजेंस के प्रति हमारी बॉडी की जो एबिलिटी होगी लड़ने की, डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स के प्रति, वो क्या कहलाएगी? वो इम्यूनिटी कहलाएगी बच्चे। और इम्यूनिटी क्या है कि जैसे बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज हमारे अंदर हो रही है, तो जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, जितना हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, उतनी ही लड़ने की क्षमता ज्यादा है उस माइक्रोऑर्गेनिज्म से, और वो फाइट करेगी और उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर देंगी। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम बेटर है तो हमारी इम्यूनिटी, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी ज्यादा है, तो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर ज्यादा है। और हेल्थी पर्सन की इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रांग ही होती है, क्योंकि वो बैलेंस डाइट अगर हम लेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रांग रहेगी। अब कोरोना चल रहा है, कोरोना की मैं बात करूं तो कोरोना में क्या है कि इम्यून सिस्टम पे वो क्या कर रहा है, अगर जिस पर्सन की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है तो वो कोरोना से ज्यादा फाइट कर और जल्दी उसकी रिकवरी हो रही है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जिसका ज्यादा स्ट्रांग है वो जल्दी रिकवर हो रहे हैं, ऐसा देखा गया है। क्लियर है? तो इम्यूनिटी को हम देखेंगे, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। तो एबिलिटी हमारी बॉडी की उस ऑर्गेनिक पैथोजन के प्रति फाइट करने की, वो क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है बच्चे। अब इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है बच्चे। एक होती है हमारी इनेट इम्यूनिटी बच्चे, और एक होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी बच्चों। तो इनेट इम्यूनिटी क्या है? इनेट इम्यूनिटी हमें जो बर्थ के समय मिली है बच्चे, बर्थ के समय ही वो प्रेजेंट थी इम्यूनिटी, तो उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको? इनेट इम्यूनिटी कहा जाता है। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है। हम इसको नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी मिलेंगे। इसकी एक खासियत होती है कि ये बर्थ के समय हमको मिली है, और ये फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है। हमारी बॉडी का 3 डिफेंस सिस्टम काम करता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की मैं बात करूंगा आपके साथ, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की मैं बात करूंगा आपके साथ, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करूंगा। तो फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ जो डिफेंस है वो क्या बनाता है बच्चे? हमारा क्या बनाता है? इनेट इम्यूनिटी बनाती है। क्लियर है? इट फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाएगी। और ये इसकी इनेट इम्यूनिटी क्या है? ये बहुत सारे वास्ट ऑर्गेनिजम्स को मारने की इसकी कैपेसिटी होती है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म को ये किल कर सकती है ये इम्यूनिटी। तो हमें ये फोकस करना पड़ेगा बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारने की, इसकी क्या वास्ट ऑर्गेनिज्म को किल करने की इसकी क्या होती है? खुद की अपनी इसकी एक कैपेसिटी है। क्लियर है? इसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। इतना ही याद रखना इसमें आपको, इसमें ज्यादा नहीं करना है। एनसीईआरटी प्लस में नीट दोनों को लेकर चल रहे हैं, तो ठीक है, तो इसमें सफिशिएंट है। तो एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपका सीबीएसई का सिलेबस भी कवर हो जाएगा, साथ के साथ आपकी नीट की तैयारी भी हो जाएगी। तो फोकस ऑन द एनसीईआरटी। तो इसके बाद अगला आता है आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जैसे कि एक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ के दौरान वो उसको एक्वायर करेगा इम्यूनिटी को। क्लियर है? और स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है कि स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष तरह के ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए ही ये इम्यूनिटी क्या करेगी? काम करेगी। स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है। क्लियर है? अब कुछ हमारी बॉडी के क्या है बच्चे? बैरियर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। कुछ बैरियर्स हैं, वो बैरियर फिजिकल भी हो सकते हैं, वो बैरियर फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं। वो बैरियर्स क्या होते हैं? फिजिकल है, सेलुलर बैरियर्स भी हो सकते हैं, जो हमारी बॉडी को बचाते हैं। क्या? ठीक है, ये इनका रोल हमारी बॉडी को इम्यूनिटी बनाने में भी है, और जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल करने में भी उनका रोल है। तो वो हम डिस्कस करेंगे कैसे वो काम करते हैं, वर्क करते हैं। सबसे पहले आता है बैरियर्स में आपका, मैं पहले ले रहा हूं इसमें, यहां पर मैं सबसे पहले लेता हूं आपका फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में बच्चे 2 ही आती हैं। फिजिकल बैरियर में आपकी एक तो स्किन आ जाती है और एक इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन आती है।
तो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल बैरियर। इसके बाद बच्चे मैंने लिखा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में बच्चा क्या आ जाता है, यहां पर मैं फिजियोलॉजिकल बैरियर में डिस्कस कर रहा हूं। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में बच्चे क्या आ रहा है, फिजियोलॉजिकल बैरियर में कुछ हमारी बॉडी के सिक्रीशंस होते हैं, वो कैसे काम करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें बॉडी सिक्रीशंस आते हैं आपके, और एसिडिक स्टोमक, स्टोमक जो होता है गैस्ट्रिक जो रिलीज करता है, तो उसका जो पीएच है वो एसिडिक है, वो कैसे किल करता है माइक्रोऑर्गेनिज्म को, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ये सारे आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं बच्चे। क्लियर है बच्चे? इसके बाद बच्चे हम थोड़ा सा और डिस्कस करें तो यहां पर क्या होता है, दूसरा थोड़ा सा और आता है, यहां पर थोड़ा सा बच्चे और आता है, यहां पर आपके थोड़ा सा आप में यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपके क्या होती हैं, यहां पर कुछ सेलुलर बैरियर्स भी आते हैं। सेलुलर बैरियर्स में क्या आती है, आपकी कुछ सेल्स हैं, टाइप ऑफ WBC हैं, जो हमारी बॉडी को इंफेक्शन से बचाएंगे। मोनोसाइट्स आती हैं, न्यूट्रोफिल्स आ रही हैं आपकी, इओसिनोफिल्स आ रही हैं आपकी, बेजोफिल्स आ रही हैं। तो ये मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेजोफिल, दीज आर द टाइप ऑफ WBC, दीज आर टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड। तो ब्लड के टाइप्स ही हैं ये WBC के। तो ये कैसे अगेंस्ट काम करेंगे, कैसे किल करेंगे माइक्रोऑर्गेनिज्म, क्या इनका मैकेनिज्म है किल करने का, वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 1 by 1। इसके बाद इसमें आपके कुछ आपके और आते हैं, कुछ साइटोकाइन बैरियर आ जाते हैं, कुछ साइटोकाइंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन्फेक्शन को खत्म करने में, डिजीज कोजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने में, साइटोकाइन बैरियर्स हैं। और कुछ आपकी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, वो डिस्कस करूंगा। इसके बाद फीवर इज ए गुड, क्योंकि फीवर भी क्या कर देता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। फीवर, जब भी कहीं हमारी बॉडी में इंफेक्शन होगी तो फीवर प्रोड्यूस होगा, तो फीवर इज गुड फॉर द बॉडी टू किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये सब कहेंगे कैसे काम करता है वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में, वो भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद इंटरफेरेंस, जब भी हमारी बॉडी में वायरस अटैक करता है, वायरस जब अटैक करेगा तो हमारी बॉडी की जो सेल्स है बच्चे, वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगी, और वो इंटरफेरेंस क्या करेंगी, बचाएंगी हमारी बॉडी को, किससे, माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो हम मैं 1 by 1 इनको लेता हूं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं बच्चे फिजिकल बैरियर। सबसे पहले मैं बच्चे फिजिकल बैरियर की बात करूंगा आपके साथ। फिजिकल बैरियर में आपको मैंने बताया है कि उसके अंदर हमारी स्किन आ रही है और म्यूकस मेम्ब्रेन आ रही है। फिजिकल बैरियर के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं फिजिकल बैरियर के अंदर। फिजिकल बैरियर की मैं बात करूंगा तो मैं उसको लेता हूं। अब देखिए बच्चे, सबसे पहले आता है आपका फिजिकल बैरियर में स्किन। फिजिकल बैरियर में हम बात कर रहे हैं बच्चे आपके साथ किसकी, स्किन की। स्किन क्या है, आपको ये पता है, जो स्किन होती है हमारी, वो स्किन क्या काम करती है, वो स्किन की, और जो लाइनिंग होती है वो किसकी बनी है, स्किन की। जो स्किन की लाइनिंग है वो किसके साथ है बेटे, ये हार्ड कैटनाइज आउटर लेयर होती है, हार्ड होती है स्किन हमारी, कैराटिनाइज टिश्यू की बनी है। कैराटिनाइज प्रोटीन्स इसमें पाया जाता है, कैराटिनाइज प्रोटीन ऐसा कह सकते हैं, कैराटिनाइज्ड प्रोटीन्स हैं इसके अंदर। कैराटिनाइज्ड प्रोटीन मिलते हैं, जैसे हेयर के अंदर जो प्रोटीन है वो कैराटिन प्रोटीन होता है। तो ये कैराटिनाइज्ड लेयर होती है, हार्ड है ये लेयर। तो ये लेयर क्या करती है, हार्ड है, कैराटिनाइज्ड मटेरियल की बनी होती है, क्लियर है। तो ये क्या करती है, ये आउटर लेयर है, ये हमारे बॉडी के हर पार्ट्स को क्या करती है, कवर करती है, क्लियर है। और क्या करती है, ये कवर करने के बाद ये क्या करती है, हमारे बॉडी में माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर नहीं कर सकता। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर स्किन के जरिए ये रोकती है कि वो एंटर ना करे। जैसे हमारी बॉडी के अंदर आपको पढ़ेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करूं, म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी बॉडी की जो कुछ ऑर्गन्स है उसमें क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन और म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस इस केमिकल होता है एक बच्चे, ठीक है। वो म्यूकस क्या होता है, केमिकल होता है, वो सिक्रीट करती है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर मिलेगी आपको बॉडी के अंदर, जैसे हमारा, ठीक है, रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन मिलेगी आपको। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर आपको म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, रेस्पिरेटरी हमारा ट्रैक्ट है, इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है हमारा, वहां पर आपको म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, क्लियर है, यहाँ पर क्लियर है। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, माइक्रोऑर्गेनिज्म को एंटर नहीं करने देती, वो लंग्स तक नहीं पहुंच पाती और वो वहीं पर किल कर देती है। रेस्पिरेटरी यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है हमारा, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है,
यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन मिलेगी आपको, ठीक है। वो भी क्या कर देती है, म्यूकस को सिक्रीट करेगी और वो माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करेगी। और हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ठीक है, ये माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या करेंगी, ठीक है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी हम ले सकते हैं इसमें। इन तीनों के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, टाइनल ट्रैक्ट बच्चे। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इन तीनों के अंदर बच्चे आपको म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है और ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं और ये क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म को। माइक्रोऑर्गेनिज्म को एंटर अगर होता है तो उसको वो किल कर देती हैं, क्योंकि ये गोंद जैसा सब्सटेंस होता है, ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं। म्यूकस एक गोंद जैसा सब्सटेंस हम मान सकते हैं, ऐसा सब्सटेंस होता है, बिल्कुल गोंद जैसा सब्सटेंस हम मान सकते हैं, जिसको म्यूकस बोलते हैं। जैसे आप भिंडी काटते हैं तो भिंडी काटते हैं तो आपके हाथ कैसे हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं, वो भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड से, वो भी इट इज एग्जांपल ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड, वो केमिकल है, वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है बच्चे। इस तरह से आप मान लीजिए। तो ये इस तरह से क्या होता है, हमारी बॉडी का जो फिजिकल बैरियर है वो स्किन है। तो स्किन इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल बैरियर बच्चे, क्लियर है। इसके बाद क्या होती है, यहाँ पर फिजिकल में आपका हो गया, क्लियर है। इसके बाद कुछ इसमें क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, आपको मैं पढ़ाऊं, कुछ स्वेट ग्लैंड्स भी होती हैं। स्किन के अंदर क्या है, कुछ आपके स्वेट ग्लैंड्स भी हैं बच्चे। स्किन के अंदर ही क्या है, आपकी स्किन के अंदर ही हम क्या मिलेंगे, स्किन के अंदर ही आपको स्वेट ग्लैंड्स देखने को मिलती है। स्किन के अंदर ही आपको स्वेट ग्लैंड्स देखने को मिलती है। टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द स्किन। स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, हम सभी जानते हैं, जो एपिडर्मिस, डर्मल और हाइपोडर्मिस। एक लेयर होती है स्किन की एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की लेयर होती है, एक डर्मल लेयर है स्किन की, एक हाइपोडर्मिस की लेयर होती है। 3 लेयर्स आर फाउंड इन स्किन। स्किन के अंदर आपको 3 तरह की लेयर्स देखने को मिलेगी। एक एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की लेयर है, इसके बाद डर्मल की लेयर और एक हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस की लेयर होती है, क्लियर है। तो यहां पर जो क्या करती है ये लेयर, ये जो डर्मिस की लेयर है, ये क्या, इसी के अंदर क्या मिलेंगे आपको, स्वेट ग्लैंड और सिबेशियस ग्लैंड देखने को मिलेगी। यहीं पर आपको स्वेट ग्लैंड और सिबेशियस ग्लैंड देखने को मिलती है बच्चे। स्वेट ग्लैंड देखने को मिलेंगी यहां पर आपको, और सिबेशियस ग्लैंड, ठीक है, सिबेशियस ग्लैंड्स आपको देखने को मिलती हैं यहां पर। हम ऐसा कह सकते हैं, स्वेट ग्लैंड एंड सिबेशियस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द डर्मल लेयर ऑफ द स्किन। स्वेट ग्लैंड आपको पता है ये क्या होते हैं, पसीने वाली ग्रंथियां हैं, तो स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। और सिबेशियस ग्लैंड ऑयल्स प्रोड्यूस करती हैं। ये ऑयल आपको पता, हमारी स्किन जो ऑयली रहती है वो सिबेशियस ग्लैंड के कारण रहती है। और जो स्वेट ग्लैंड है स्वेट क्रिएट करेगी। तो बच्चे स्वेट ग्लैंड के अंदर जो स्वेट होता है उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है बच्चे, लाइसोजाइम। एक एंजाइम प्रेजेंट होता है स्वेट के अंदर, लाइसोजाइम। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है लाइसोजाइम एंजाइम की, इट किल द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो बैक्टीरिया कोई भी एंटर करेगा तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को ये डाई कर देता है, इससे बैक्टीरिया क्या हो जाता है, डाई हो जाता है। तो ये इस तरह से क्या करता है, स्वेट भी हमारे लिए बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। कैसे वो हमको माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने में इसका रोल है, तो हमने देखा लाइसोजाइम एंजाइम है स्वेट ग्लैंड के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह सिबेशियस ग्लैंड भी हम कहते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, और ये ऑयल ग्लैंड्स भी क्या करती हैं, ऑयल ग्लैंड्स के बच्चे क्या होता है ये, ठीक है। तो एयर ऑयल ग्लैंड्स होती है, ये हमारे जो हेयर्स होते हैं स्किन के अंदर, जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसको वो क्या करती हैं, उसको वो मॉइस्चर प्रोवाइड करती हैं, क्लियर है। इससे हमारी बॉडी क्या रहती है, वो उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहता है, क्लियर है। तो ये भी जरूरी होता है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, क्लियर है। तो स्किन हमारी बॉडी को बचाने का काम करती है बच्चे। इसी तरह से आपको बता दिया, जैसे आईज होते हैं हमारे, टीयर्स होती हैं बच्चे, टीयर्स हैं हमारे, टीयर्स के अंदर भी एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है लाइसोजाइम, मैंने बताया। और लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा, सेल वॉल को, बैक्टीरिया को किल कर देगा, क्लियर है। याद करना है, जो टीयर्स के अंदर भी हमारा लाइसोजाइम एंजाइम, सलाइवा है, सलाइवा जो होता है, माउथ का जो सिक्रीशन है सलाइवा है, उसके अंदर भी क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होगा बच्चे, और वो भी क्या कर देगा, इस माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। तो इस तरह से फिजिकल बैरियर्स हैं हमारे कुछ, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, कैसे ये हमको बचाते हैं। इसके बाद आता है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करूंगा मैं। अब दूसरा जो बैरियर आता है वो आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर कैसे काम करेंगे, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कैसे काम करते हैं बच्चे, तो सेकेंड आ रहा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में, फिजियोलॉजिकल बैरियर में आप बच्चे 3 का जिक्र कर लीजिए। आप इसमें आप ले लीजिए, अभी मैंने बताया था स्टोमक,
स्टोमक क्या रिलीज करता है? स्टोमक की बात करूं तो स्टोमक क्या करेगा आपका? स्टोमक यूज कर रहा है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस से स्टोमक में, और ना उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर बच्चे क्या है? उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर बच्चे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बच्चे, HCl मौजूद है। वो क्या कर देगा? अगर माइक्रोनिज्म हमारा फूड आ गया, उस फूड के साथ कोई माइक्रोनिज्म भी है तो वो क्या कर देगा? स्टोमक के अंदर ही वो माइक्रोनिज्म किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एसिडिक पीएच है, वो आगे नहीं जाएगा। इस तरह से क्या होता है? अब इसी तरह से मैंने सलाइवा भी आपको जिक्र किया था, आज से पहले मैं करके जाऊँ। सलाइवा ये हमारे बॉडी के सिक्रीशंस हैं, ये इसको हम बॉडी सिक्रीशंस भी कह सकते हैं। तो ये पार्ट हो गया हमारा बॉडी सिक्रीशंस का, बॉडी सिक्रीशंस को हम इसको ले सकते हैं, बॉडी सिक्रीशन का ये हमारा पार्ट हो गया, ऐसा मान सकते हैं। सलाइवा है, सलाइवा क्या मेंटेन, सलाइवा के अंदर मैंने बताया है कि यहाँ पर एंजाइम है, कौन सा है? लाइसोजाइम एंजाइम का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, और वो लाइसोजाइम एंजाइम बच्चे क्या कर देगा? किल कर देगा। इस तरह से हम कह सकते हैं। गैस्ट्रिक जूस का हम जिक्र कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और उसमें टीयर्स का भी ये भी एक तरह की बॉडी सिक्रीशंस होते हैं, टीयर्स का भी हम जिक्र करेंगे। आईज में से जो टीयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो भी क्या है? लाइसोजाइम एंजाइम का गुड सोर्स होती हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं? हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी को हम बचा सकते हैं कि क्लियर है, एसिडिक पीच हो गया, सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गया, क्लियर है। ये हमको बॉडी से इंफेक्शन से हमको बचाते हैं, क्लियर है। इस तरह से ये हमारे कुछ क्या फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं। अब आपका आता है ये क्या है आपका? तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये हमारी बॉडी के, जो हमको माइक्रोनिज्म को मारने का काम कर रहे हैं, और इससे क्या होता है हमारे के अंदर डिजीज के चांसेस कम हो जाते हैं। अब हमारी बॉडी में आता है आपका व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में जिक्र करूंगा बेटे। व्हाइट ब्लड सेल्स, सेलुलर बैरियर। अब थर्ड आते हैं आपके सेलुलर बैरियर्स, इसके मैं जिक्र करूंगा क्या है सेलुलर बैरियर्स। देखिए सेलुलर बैरियर्स में मैं बात करूंगा आपके साथ सेलुलर बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स आपने +1 में पढ़ा होगा, टाइप ऑफ WBC, एक तरह की सेलुलर बैरियर क्या बनाती है? WBC हमारी बॉडी में इंफेक्शन को लड़ने के लिए क्या है? WBC है बेटे। तो ये क्या है? WBC के टाइप्स हम पढ़ेंगे। WBC होती है एक तरह की, इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे WBC के, ठीक है। और वो WBC क्या करती हैं? हम लोगों से लड़ने में इनका मेन रोल होता है WBC का, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स का, जिसको तो बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, अदर नेम इज द ल्यूकोसाइट बच्चे। तो कैसे काम करते हैं, कौन सी हैं? तो ये हमारी क्या बनते हैं? ये भी आपको क्या होंगी? ये कौन सी है? वो न्यूट्रोफिल है, आपकी नेचुरल किलर सेल है। तो इसमें न्यूट्रोफिल आती है बच्चे, आपकी न्यूट्रोफिल आ जाती है, आपकी नेचुरल किलर सेल आ जाती है। नेचुरल किलर सेल का हम जिक्र करेंगे यहां पर, ठीक है बच्चे। नेचुरल किलर सेल आ गई हमारी, न्यूट्रोफिल आ गई, हमारा वेजोफिल आ गई है, इओसिनोफिल आ गई है, बेजोफिल आ जाती है हमारी, इओसिनोफिल आ जाती है हमारी। ये सारी सेल्स आपकी इओसिनोफिल आ गई हैं आपकी, और साथ में एक और आ गई है हमारी मोनोसाइट। आगे हम इसमें मोनोसाइट को भी ले सकते हैं, मोनोसाइट से, मोनोसाइट्स। तो सारी क्या है बच्चे? ये टाइप ऑफ WBC है, क्योंकि हमारी बॉडी में आपको पता है ब्लड की हम कंपोजिशन देखें तो ब्लड के अंदर क्या है बच्चे? ब्लड प्लाज्मा है, और क्या ब्लड प्लाज्मा के अंदर कॉर्पसल्स है, RBC है, WBC है और प्लेटलेट्स है। और जो मेन रोल होता है इंफेक्शन से लड़ने का वो WBC का ही है, वही हमारी बॉडी में इंफेक्शन को खत्म करते हैं, क्लियर है बच्चे। तो यहां पर हम जिक्र करेंगे 1 by 1। सबसे पहले आती है मोनोसाइट्स को लेते हैं। देखिए मोनोसाइट्स क्या है? एक ये स्पेशल टाइप ऑफ WBC है, ये स्पेशल टाइप ऑफ WBC है, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ WBC, स्पेशल टाइप ऑफ WBC है, WBC है बच्चे, ये हम कह सकते हैं। ये क्या करेंगे? ये अब ये मोनोसाइट ब्लड के अंदर है, तो ये जहां भी इंफेक्शन होगी, जिस टिश्यू में इंफेक्शन है तो वहां ब्लड के फ्लो के जरिए वो वहां पहुंच जाएंगी, और टिश्यू में जाने के बाद ये मोनोसाइट क्या हो जाती है? एट टिश्यू लेवल ऐसा कह सकते हैं कि ये टिश्यू लेवल पर ये जो मोनोसाइट है बच्चे, ये मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाती हैं। टिश्यू लेवल पर जाने पर ये मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाएंगी। लार्ज बिग ईटर्स, मैक्रोफेजेस क्या है हमारी? दे आर कॉल्ड एज लार्ज बिग ईटर्स कहा जाता है, ठीक है।
तो मोनोसाइट चेंज इनटू मैक्रोफेज व्हेन गोज इनटू द इन्फेक्टेड टिश्यू में जाएंगे, क्योंकि इन्फेक्शन होगी वहीं ये जाएंगे और उसको किल करेंगे पैथोजन को। किससे करेंगे? मैकेनिज्म होता है फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस का ये मैकेनिज्म अपनाएंगी और फैगोसाइटोसिस से क्या कर देंगे? उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को ये किल कर देंगी। क्लियर है? तो मोनोसाइट का मैं थोड़ा सा बात करूं, मोनोसाइट क्या है? मोनोसाइट क्या है ये? ठीक है, ये दो तरह मैक्रोफेज को, इनको हम क्या बोलते हैं? इसको बिग ईटर भी बोल सकते हैं, और ये बैक्टीरिया को डाई कर देती हैं, बैक्टीरिया को किल, दे आर कॉल्ड एज बिग ईटर्स। बिग ईटर, इनको बिग ईटर कहेंगे। और ये क्या कर देंगे? फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को शो करेंगे बच्चे, फैगोसाइटोसिस का एक मैकेनिज्म अपनाएंगी और ये क्या कर देंगे? उसको किल कर देंगे। किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। ये हमको याद करना है। क्लियर है? और हम क्या कह सकते हैं मोनोसाइट के बारे में? क्लियर है? तो मोनोसाइट क्या है? एक तरह से ये हमने बता चुका है। और इस हम कह सकते हैं कि ये मोनोसाइट क्या होती है, कहाँ? क्लियर है? किल कर देंगी। इसमें इतना ही। और ये दो तरह के होते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाएं। ठीक है, ये चलो इतना आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है। चलिए इसको यही छोड़ते हैं कि मोनोसाइट क्या है। स्पेशल टाइप डब्ल्यूबीसी टिश्यू में जाकर ये मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाएंगे, जिनको बिग ईटर कहेंगे, और ये फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म से क्या कर देंगे? उसको किल कर देंगे। हम इतना इसको हमको याद करना है बच्चे। इसके बाद क्या आता है बच्चे? हमारा सेकंड जो आ रहा है, वो सेकंड में हम क्या देखेंगे? अब इसमें सेकंड में आ रहा है वो आपका, इसमें ये मैंने बता दिया न्यूट्रोफिल्स। अब मैं न्यूट्रोफिल्स को जिक्र करूंगा। न्यूट्रोफिल्स क्या है? देखिए बच्चे, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स भी हमको चाहिए। कैसे काम करेंगे न्यूट्रोफिल्स? न्यूट्रोफिल का कैसे मैकेनिज्म करेंगे? न्यूट्रोफिल्स कैसे काम करते हैं बच्चे? कि न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं? ये सर्कुलेट इन द ब्लड, ब्लड के अंदर सर्कुलेशन होता रहता है इनका भी। ये ब्लड के अंदर क्या करती रहती है? सर्कुलेट करती रहती हैं बच्चे। न्यूट्रोफिल्स हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती रहेंगी, और ये जहां पर भी क्या होंगी? डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म में, किसी टिश्यू में इन्फेक्शन हो रही है, वहां पर ये फ्लूइड के जरिए क्या कर जाएंगी? मूव कर जाएंगी, वहां पर पहुंच जाएंगी ये न्यूट्रोफिल्स। क्लियर है? और ये क्या करेंगी? वहां पर वही फैगोसाइटोसिस एक्शन करेंगी और उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या कर देंगी? किल कर देंगी। क्लियर है बच्चे? और ये क्या करता है? ये न्यूट्रोफिल्स क्या हो जाती हैं? जब ये किल करेंगे माइक्रोऑर्गेनिज्म को, तो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करेंगे बच्चे, तो ये खुद भी डाई हो जाएंगे बच्चे वहां पर। इसलिए आपने देखा होगा कोई इन्फेक्टेड रीजन है हमारा, तो न्यूट्रोफिल पहुंच जाती है, उसको किल कर देती है फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म से, और खुद भी डाई हो जाती है न्यूट्रोफिल, मर जाएंगे बच्चे। मरने के बाद देखो पस बन जाती है। आपने देखा होगा पस फॉर्मेशन हो जाता है कि वो इन्फेक्टेड रीजन में। तो वो पर क्यों बन रही है? कि न्यूट्रोफिल के डाई होने से, और वो इन्फेक्टेड रीजन है, तो उसी कारण क्या बन रही है? पस बन रही है, जिसको हम फिर सर्जिकली उसको रिमूव कर देते हैं, पस को। तो ऐसा मैकेनिज्म ये न्यूट्रोफिल काम करते हैं बच्चे। और ये क्या करते हैं? क्लियर है? और ये क्या करते हैं? न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म को शो करते हैं बच्चे। इसमें इतना ही आपको याद करना है। क्लियर है? इसके बाद आता है आपका नेचुरल किलर सेल्स। थर्ड आता है आपका नेचुरल किलर सेल। ये कैसे काम करती हैं? देखो, नेचुरल किलर सेल्स क्या? एनके सेल्स भी हम कह सकते हैं इसको, अदर नेम इज कॉल्ड एज एनके सेल। इसको मैं एनके सेल भी कह सकता हूं बच्चे, शॉर्ट नेम इज द एनके सेल। ये कैसे काम करेंगे एनके सेल? तो ये एनके सेल बच्चे क्या करेंगे? केमिकल प्रोड्यूस करेंगे, परफोरिन। ये क्या कर देते हैं? क्लियर है? ये डायरेक्टली अटैक नहीं करती। दे डू नॉट अटैक डायरेक्टली टू द ऑर्गेनिज्म। दे डू नॉट अटैक डायरेक्टली। दे डू नॉट अटैक डायरेक्टली। ये कभी भी डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगी। टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगी, पैथोजन को। और ये क्या करेगी? केमिकल रिलीज करेंगी। दे रिलीज ए केमिकल, एक केमिकल रिलीज करेंगी। ये एक केमिकल को रिलीज करेंगे। ये उस केमिकल का नाम है परफोरिन। परफोरिन केमिकल्स को रिलीज करेंगे बच्चे। परफोरिन केमिकल केमिकल्स है जो रिलीज हो रहा है न्यूट्रोफिल के, नेचुरल किलर सेल के द्वारा। दिस इज कॉल्ड एज परफोरिन। ये हमको याद रखना है, परफोरिन केमिकल। ये केमिकल क्या करता है बच्चे? ये केमिकल क्या करता है? ये केमिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चला जाएगा, माइक्रोऑर्गेनिज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगा बच्चे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाने के बाद ये क्या करेगा? ये पोर कर देगा उसकी मेम्ब्रेन के अंदर जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉजिंग पैथोजन है, उसकी
मेम्ब्रेन के अंदर बच्चे ये पोर कर देगा, और पोर करने के बाद क्या हो जाएगा, सेल के अंदर जब पोर हो जाएंगे तो सेल क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा पानी लेगी बाहर से। जब वो पानी ज्यादा ले गई तो उसमें एंडोस्मोसिस होगा, हम पता है, इनटेक ऑफ वाटर इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। तो उसमें बहुत ज्यादा पानी लेने के बाद एंडोस्मोसिस हो जाएगा उसमें, और वो सेल क्या हो जाएगी, अपने आप ब्रस्ट हो जाएगी बच्चे। इस तरह से परफोरिन का रूल होता है कि किसी भी, ठीक है, होल को प्रोड्यूस करना, और उसके बाद वो क्या कर देंगी, वो क्या कर देंगी, इसको ब्रस्ट कर देंगी। हमको इतना ही इसमें याद करना है। क्लियर है। इसके बाद नेचुरल किलर सेल की एक और प्रॉपर्टी है कि जो कैंसरस सेल को भी किल कर देते हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई सेल कैंसरस बन रही है तो उसको भी किल करने का काम ये करेंगे, कैंसरस सेल को भी किल कर देंगी, ये किल कर देंगी कैंसर सेल को भी। ऐसा मैं मान सकता हूं कि ये कैंसर सेल को भी किल करने की प्रॉपर्टी इसके पास है नेचुरल किलर सेल्स के अंदर, ठीक है, ताकि हमारे अंदर कैंसर डेवलप ना हो। अगर कैंसर सेल बन रही हैं और खत्म हो गई हैं तो कैंसर डेवलप होने के चांसेस नहीं होंगे। क्लियर है बच्चे। इस तरह से काम करते हैं, ये काम करेंगे। इसके बाद आता है आपका बेजोफिल। बेजोफिल कैसे काम करेंगे हम ये देखेंगे। बेजोफिल में हम कैसे वर्क करेंगे ये हम देखते हैं। अब आपका बेजोफिल और इयोसिनोफिल, तो बेजोफिल और इयोसिनोफिल को मैं लेता हूं, कैसे काम करेंगे ये देखिए। बेजोफिल, तो बच्चे बेजोफिल कैसे काम कर रही है, बेजोफिल WBC का ही टाइप है बेजोफिल। ये क्या करती हैं, ये हिस्टामाइन केमिकल रिलीज करती हैं, ये केमिकल रिलीज करेंगी, ये केमिकल रिलीज करेंगी। बेजोफिल एक केमिकल है, उसका नाम है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन, और ये हिस्टामाइन केमिकल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इन्फ्लामेशन रिएक्शन करेंगे हमारी बॉडी के अंदर। क्लियर है। इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हिस्टामाइन, इज ए केमिकल विच आर रिलीज्ड बाय द बेजोफिल। इन्फ्लामेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये भी इन्फेक्शन को खत्म करने में इनका मेन रोल होता है इन्फ्लामेशन का, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। दे वर्क अगेंस्ट द एंटीजन के अगेंस्ट काम करेंगे। इन्फ्लामेशन रिएक्शंस आर एसेंशियल फॉर अवर बॉडी टू फाइट द पैथोजेंस, ऐसा आप समझ लीजिए। क्लियर है। तो इन्फ्लामेशन में इनका रोल होगा। और उसी प्रकार से क्या होता है ये, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर इसमें एक और केमिकल रिलीज करती है, ये मास्ट सेल। मास्ट सेल भी केमिकल रिलीज करते हैं। मास्ट सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, रिलीज करेंगे जो किसको रिलीज करेंगे, हिस्टामाइन को। मास्ट सेल आल्सो रिलीज द केमिकल, और ठीक है, हिस्टामाइन, और विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इन्फ्लामेशन रिएक्शन इन द बॉडी, हम ऐसा कह सकते हैं। लास्ट में बताइए इयोसिनोफिल।